Hello students, today I am going to discuss next chapter of class 10th arithmetic progression। बच्चों आज हम नया चैप्टर लेके चलेंगे। कौन सा चैप्टर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं एपी। कहने का सेंस है कि आज हम एपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना हो तो पहले सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लें। सीक्वेंस क्या होते हैं? ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ये 11th में भी काम आने वाला है, 10th में भी और 11th में भी। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। यानी अगर नंबर को किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर ले तो उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। लेकिन एक रूल को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइम नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। नंबर्स का अरेंजमेंट है इन अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल, एक रूल के अकॉर्डिंग। यहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? प्राइम नंबर। यानी कहने का सेंस है सीक्वेंस वो अरेंजमेंट होते हैं नंबर में जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ये भी क्या है? अरेंजमेंट है नंबर का। कई सारे नंबर अरेंज किए गए हैं, ऑर्डर में लिखे गए हैं। ये कौन सा रूल फॉलो करना है? इवन नंबर का। नेक्स्ट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ये भी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलोड अ स्पेसिफिक रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या होता? अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। यानी सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। किसका? नंबर्स का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसके अकॉर्डिंग? एक गिवन रूल। यानी एक रूल के अकॉर्डिंग अगर कई सारे नंबर अरेंज किए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस। क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होते हैं? प्रोग्रेशन कुछ नहीं, प्रोग्रेशन वही जो सीक्वेंस है वही प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है? एक बेसिक डिफरेंस होता है कि द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस अरे प्रोग्रेशन कहलाएंगे जो किसी सर्टेन पैटर्न में लिखे हों। यानी सारे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं होते, कुछ सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन होते हैं और कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। जो सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता होगा वो सारे सीक्वेंस क्या कहलाएंगे? प्रोग्रेशन। कहने का सेंस है जैसे नेचुरल नंबर, दूसरा इवन नंबर, ये कुछ नंबर्स के अरेंजमेंट दिए हुए हैं। ये क्या है? प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस तो है ही है, एवरीथिंग इज अ सीक्वेंस, बट दो सीक्वेंस विच फॉलोड सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग तो अरेंज है और एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, ये सर्टेन पैटर्न है। नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है, ये सर्टेन पैटर्न है। दूसरा, इनमें हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। यानी हर नंबर के बीच के डिफरेंस कितने हैं? 2। यानी अगला नंबर प्रीसीडिंग नंबर से 2 ज्यादा है, 2 आप इंक्रीज करते जाओ, बढ़ते जाएंगे। ये इनका सर्टेन पैटर्न है। ये 2, 4 यानी हर अगला प्रीसीडिंग न्यू नंबर वो अपने प्रीसीडिंग नंबर का 2 टाइम्स है।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये है प्रोग्रेशन। क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये सीक्वेंसेस, तो ये सारे सीक्वेंस क्या कहलाते हैं? प्रोग्रेशन। तो दैट मीन्स द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऑल प्रोग्रेशन, नोट में कुछ बातें हैं, सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं, बस सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते। दैट मीन्स कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशन होते हैं। एग्जाम्पल में अभी आपने पहला एग्जाम्पल लिखा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का अरेंजमेंट, ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। पहले में 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2, फिर 2, फिर आगे चल के ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गए, यानी किसी सर्टेन पैटर्न से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है नंबर्स। तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस है, क्योंकि नंबर ऑर्डर में लिखे हैं, अरेंज किए गए हैं और कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस है। बट किसी सर्टेन पैटर्न को भी फॉलो कर ले तो वो क्या बन जाते हैं? प्रोग्रेशन। हम 3 तरह के प्रोग्रेशन देखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, फिर जीपी और तीसरा एचपी। इस क्लास में हम एपी के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि आपने कुछ सीक्वेंस या कुछ प्रोग्रेशन लिखे हैं, कई सारे नंबर लिखे हुए हैं यहां पर। इन नंबरों में ये कई सारे नंबर लिखे। पहले नंबर पे जो नंबर लिखा उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर पे जो है वो सेकंड टर्म है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, इस वाले प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें सेकंड टर्म 4 है, इसमें भी सेकंड टर्म 4 है, इसमें थर्ड टर्म 6 है, इस प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म 8 है। तो हर टर्म के क्या होती, पोजीशन के हिसाब से उसका नाम होता है। दिस वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, सेकंड टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इसी तरह ये सीक्वेंस में भी ये फर्स्ट टर्म है किसका? इस सीक्वेंस का, ये सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस का, थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस का। क्लियर हो गई बात? ओके। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में आपने डिफरेंसेस जाने। प्रोग्रेशन, सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस हो सकते हैं, बट सारे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं होते। कुछ सीक्वेंसेस जो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं वही हमारे प्रोग्रेशन कहलाते हैं। नाउ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स क्या होते हैं सीक्वेंस में? अभी हमने सीक्वेंस पढ़े थे बहुत सारे, या प्रोग्रेशन, दैट इज इधर 2 4 6 8, ये हमारा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में क्या होते हैं? कई सारे नंबर अरेंज होते हैं इन बाय अ स्पेसिफिक रूल, एक स्पेसिफिक रूल के द्वारा अरेंज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस। और ये जो नंबर होते हैं कॉमा से सेपरेट होते हैं, यही सब क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं। फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड प्लेस पर नंबर सेकेंड टर्म, थर्ड प्लेस वाला नंबर थर्ड टर्म। इसे हम सिंबॉलिक भाषा में A1, A2, A3 सो ऑन से रिप्रेजेंट करें। यानी फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, सिमिलरली फिफ्थ टर्म को A5 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म को A1 और A दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे तो आप A1 बोलिए या A। रिमेनिंग टर्म्स A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। इसे हम T1, T2, T3, T4 इन सिंबलों से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो A1 या तो T1, A2 या T2। यानी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम A1 और T1 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को A2 या T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो? नाउ अब बात करते हैं हम सीरीज की। सीरीज क्या कहलाते हैं? सीरीज ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। तो द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में जो इतने टर्म्स हैं
उन सब का सम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सीरीज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सीक्वेंस लिखा है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन, तो दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। कहने का सेंस है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जितने टर्म्स हैं उन सब का सम ही क्या कहलाता है? उस सीक्वेंस का सीरीज। जनरल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के जनरल टर्म्स को हम an और tn से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इस फॉर्म में लिखा है, तो दिस वन इज नोन एज फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय a1 और t1 और a। दिस वन रिप्रेजेंट second term, it is represented by a2 or t2, and this one is the third term of this sequence represented by a3। Similarly इसका जो लास्ट टर्म होगा यानी जिसकी पोजीशन हमें नहीं मालूम, that is called nth term, this is called general term of this sequence। okay, ये हो गया हमारे क्या है? जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an और tn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सीरीज और सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज के बारे में जाना। इनफाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीरीज क्या होते हैं ये भी बात कर लें। अगर सीरीज होते क्या है? अभी आपने जाना सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज। किसी भी टर्म सीक्वेंस के सारे टर्म्स का सम क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल है और उनका सम कर रहे हैं यानी फाइनाइट है नंबर ऑफ टर्म्स, देन सम क्या होगा? फाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट नंबर का सम क्या होगा? इनफाइनाइट सीरीज। हेलो स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। कई टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट और लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। Each term can be obtained by adding a fixed number d to preceding term। कहने का सेंस है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें ईच टर्म, हर टर्म एक दूसरे से कोरिलेट होते रहते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं विद अ कॉमन नंबर। दैट मीन्स किसी कॉमन नंबर के साथ उनका रिलेशन होता है, या तो प्लस या तो माइनस, या तो कॉमन नंबर ऐड करने से अगला नंबर मिलेगा या माइनस करने से अगला नंबर मिलेगा। कहने का सेंस है यहां पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है यानी सीरीज ऑफ नंबर लिखा है 3, 5, 7, 9, 11। इसमें देखिए ईच टर्म एक दूसरे से, यानी फर्स्ट टर्म में अगर 2 ऐड करें तो सेकंड टर्म मिल रहा है, सेकंड टर्म में अगर हम 2 ऐड करें तो थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म में अगर 2 ऐड करें तो फोर्थ टर्म मिल रहा है, इस तरह फोर्थ टर्म में 2 ऐड करें तो फिफ्थ टर्म मिल रहा है। इस हिसाब से अगर अगला टर्म निकालना चाहे तो हम बड़ी इजी वे में निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वो क्या होगा? 13 होगा। दूसरी सीरीज में 9, 7, 5, 3। दैट मीन्स दूसरे प्रोग्रेशन में ये क्या है? ईच टर्म एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि सेकेंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म से 2 माइनस करने से मिल रहा है, देन थर्ड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म में 2 माइनस करने को मिलेगा। कहने का सेंस है कि ईच टर्म, हर टर्म आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है अपने प्रीवियस टर्म से एक सर्टेन पैटर्न यानी कॉमन पैटर्न के हिसाब से, यानी डी को ऐड करके या डी सब्ट्रैक्ट करके। ये क्या बता रहा है? दैट मीन्स डी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डी हमारा निगेटिव भी हो सकता है। सम अदर एग्जांपल लेते हैं। 3, 8, 13, 18 तो यहां पर देखिए ये भी एक 18 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को छोड़ दें
सेकेंड टर्म क्या फर्स्ट टर्म से क्या 5 ज्यादा है, तो अगला भी 5 ज्यादा होना चाहिए, 5, अगला भी 5 प्लस करके मिल रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, सब में एक कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए ये क्या है, एपी में है, तो अगला टर्म क्या होगा 23। तो एपी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में कुछ कॉमन टर्म को ऐड करने से मिलता है। दैट मीन्स वो कॉमन टर्म क्या होगा, डी, यानी इसमें कुछ डी ऐड किया तो ये मिला, फिर वही डी इसमें ऐड किया तो ये मिला, तो देन इस डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। ये हो गई एपी के बारे में डिस्कशन, क्योंकि एपी भी एक सीरीज प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का पार्ट है, तो दैट मीन्स अगर कोई सीरीज लिखी है तो दिस वन इज नोन एज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज नोन एज सेकेंड टर्म, दिस वन नोन एज थर्ड टर्म, दिस वन इज नोन एज फोर्थ टर्म, दिस वन इज नोन एज फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 या A से भी डिनोट करते हैं एंड T1, T2, T3, T4, T5 से भी डिनोट करते हैं। यानी ये अर्थमेटिक सीरीज के फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 3 है, सेकेंड टर्म क्या है 8 है, ये थर्ड टर्म क्या है 13 है। तो अगर हम इसे एक कॉमन टर्म में लिखे एपी, लेट एपी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे हैं। तो देन अगर ये हमें चेक करना हो कि ये एपी में है कि नहीं है, तो देन इनके कॉमन यानी बाद वाले प्रीसीडिंग लास्ट वाले टर्म में उससे प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करें। अगर हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट मीन्स वो एपी में है। दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वही आएगा जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही आएगा जो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वही, यानी इनका हमेशा इक्वल होगा, विच इज नोन एज डी, जो डी के बराबर होगा इसी फिक्स्ड नंबर, विच इज आल्सो नोन एज कॉमन डिफरेंस, जो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्योंकि डिफरेंस सेम है और हर जगह से कॉमन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। जो वो फिक्स्ड नंबर डी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुए? हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। लेट अस अज्यूम A1, A2, A3, A4 and so on are some number which are arranged in certain pattern। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में कोई सीक्वेंस या कोई प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस निकालते हैं। दैट मीन्स A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाला, कैलकुलेट किया, देन A3 माइनस A2 की वैल्यू कैलकुलेट किया, देन A4 माइनस A3 की वैल्यू कैलकुलेट किया। इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 देन एंड सो ऑन, देन दीज प्रोग्रेशन आर इन AP। कहने का सेंस है, अगर कोई प्रोग्रेशन या सीक्वेंस गिवन है और कह रहा है कि चेक करिए कि वो एपी में है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस निकालेंगे सभी। अगर सारे डिफरेंसेस अगर सेम आ रहे हैं तो देन इट इज इन एपी। पर्टिकुलर कोई टर्म निकालना हो, दैट मीन्स जैसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसी सीरीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1, A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस डी, A4 को लिख सकते हैं A3 प्लस डी। दैट मीन्स हर टर्म अपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म में कुछ कॉमन ऐड करने से मिल रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, दैट मीन्स अगर कोई सीरीज या सीक्वेंस या प्रोग्रेशन गिवन है, उसका कोई टर्म फाइंड आउट करना है, यानी अगर 4 टर्म दिए 5वां निकालना है, तो फिर 5वां क्या है, ये जो फोर्थ है उसमें डी हमने ऐड कर दिया। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू होगा A4 प्लस डी। यानी अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो उसके प्रीवियस वाला टर्म मालूम होना चाहिए और उसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीरीज लिया 2, 4, 6, 8 सीक्वेंस लिया,
हमें ये चेक करना है इट इज इन एपी और नॉट। तो देन हम क्या करेंगे, हियर A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 6, A4 इज इक्वल टू 8। बहुत सारे नंबर है। देन A2 माइनस A1 is equal to 4 minus 2, that means 2. Similarly, A3 minus A2, that means 6 minus 4, that means 2. And A4 minus A3 is equal to 8 minus 6, that means 2. Because A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना आया 2। हेंस दीज सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन आर इन एपी। कहने का सेंस है अगर कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन गिवन है और उसे चेक करना हो वो एपी में है कि नहीं, तो उनके सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। अगर वो सेम आ रहे हैं तो देन वो किसमें होंगे, एपी में। हेंस इट इज इन एपी। सेकेंड पार्ट में अगर हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टर्म निकालना हो, दैट मीन्स आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं एक के बाद क्या आएगा इस सीक्वेंस में। तो देन फोर्थ टर्म दिया है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। दैट मीन्स हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म बराबर होगा फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म हमारा कितना आया, फोर्थ टर्म हमारा 8 है और डी कितना आ रहा है, बार बार कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म हमारा 10 होगा। सिक्स टर्म निकालना है तो सिक्स टर्म बराबर होगा A5 प्लस डी। दैट मीन्स A5 हमारी वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 में डी ऐड किया 2, दैट मीन्स 12। दैट मीन्स इस बेसिस पर हम सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहने का मतलब है इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर कैलकुलेट करेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यानी हमें टैक्सी फेयर कैलकुलेट करना, उसके नंबर को कैलकुलेट करना है कि 1 किलोमीटर का टैक्सी फेयर कितना होगा, 2 किलोमीटर का कितना होगा, 3 किलोमीटर का कितना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 फिक्स है और रेस्ट वन जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसका पर किलोमीटर 8 रुपए चार्ज होगा। देन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15, उसका फिक्स हो गया कि 15 फिक्स है। नाउ फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 प्लस 8, इतना लगेगा। दैट मीन्स ₹23। सिमिलरली फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 फिक्स है, देन 8 प्लस 8 दैट मीन्स ₹31। या इसे हम सिमिलरली सेकेंड तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन थर्ड किलोमीटर में क्या है, सेकेंड किलोमीटर में जितना होगा उसमें 8 किलोमीटर ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर क्या होगा, 31 प्लस 8 दैट मीन्स ₹39। तो ये हमने क्या है कुछ लिस्ट ऑफ नंबर कैलकुलेट किए हैं मंथ वाइज, किलोमीटर वाइज। फर्स्ट किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर का 23, 3 किलोमीटर का 31 एंड 4 किलोमीटर का 29। सिमिलरली हम आगे के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर कितने अरेंज हुए, 15, 23, 31, 39। दैट मीन्स ये लिस्ट ऑफ नंबर कैलकुलेट हुए। अब ये एपी में है कि नहीं है,
बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 8 ही ऐड हो रहा है, यानी प्रीवियस टर्म में हम देख रहे हैं 8 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर ए और डी मालूम है तो राइट फर्स्ट 4 टर्म, शुरुआत के 4 टर्म लिखने हैं आपके। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड का, फर्स्ट टर्म ए हमारा कितना है -1.25 एंड डी कितना है हमारा 0.25। बेसिक रूल से सेकेंड टर्म, इसी फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं ए भी बोलते हैं, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू होगा A1 प्लस डी, बेसिक रूल से। दैट मीन्स A1 -1.25 प्लस डी यानी -0.25, दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1.50। सिमिलरली थर्ड टर्म इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू क्या होगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। दैट मीन्स A2 -1.50 प्लस डी कितना -0.25 आ गया, कितना -1.75। नाउ फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 हमारा कितना है -1.75 और प्लस डी हमारा है -0.25। दैट मीन्स आ गया -2.00 यानी -2। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो गए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म मालूम हो गया अगर ए और डी मालूम है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन किसका थर्ड का, सॉल्यूशन थर्ड का। थर्ड में एक सीक्वेंस दिया हो, एक एपी दिया हुआ है, ये कह रहा है ये एपी है, इट इज इन एपी। क्वेश्चन में खुद कह रहा है ये एपी है, तो हमें क्या लिखना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देन सीरीज हमारी क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो देन ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को ही देख के यानी प्रोग्रेशन को ही देख के हम बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये एपी में है तो हर टर्म का डिफरेंस सेम होगा, और वो सेम डिफरेंस कितना होगा डी, वो बराबर होगा किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने चाहिए, इन दोनों को चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को। दैट मीन्स होगा 5/3 - 1/3, दैट मीन्स 4/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, में से कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालिए। चलिए पहला पहला प्रोग्रेशन क्या है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 एंड सो ऑन। पहला काम हमें चेक करना ये एपी में है कि नहीं है, तो किसने बताया नहीं कि एपी है, वो कह रहा है कि चेक करो आप पहले। तो चेक कैसे किया जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आएगा कितना 3 + √2 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 3, वैल्यू आ गई √2। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म हमने माइनस किया, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। टर्म क्या होते हैं कॉमा से सेपरेट होते हैं, कॉमा से सेपरेट होते हैं। किसी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस में टर्म्स कॉमा से सेपरेट होते हैं और सीरीज में प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस हुआ, यानी 3 + 2 √2 में से माइनस हुआ 3 + √2। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वैल्यू आ गई √2, अगेन √2। दैट मीन्स इससे क्या हुआ कि A3 - A2 बराबर है A2 - A1 + A3 - A2 + A3 - A2 + A1 + 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 A1 + A2 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 + A1 + A2
और वो कितना बराबर √2 के। सो इट इज इन एपी, ये एपी में है। ये जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन दिया है ये एपी में है, क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जितने टर्म यहाँ दिए हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है मतलब ये डिफरेंस सेम आ रहा है वो कॉमन है यानी सेम है, इसीलिए डी कितना हो गया, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस √2। डी मालूम हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म दिया, यानी नाउ फोर्थ टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म हमारा है 3 + 2 √2 और प्लस डी हमारा है √2। दैट मीन्स हो गया 3 + 3 √2। सिमिलरली फिफ्थ टर्म हमारा होगा, फिफ्थ टर्म बराबर फोर्थ टर्म प्लस डी। दैट मीन्स 3 + 2 √2, सॉरी 3 √2 प्लस √2। दैट मीन्स 3 + 4 √2। ऐसे करके आगे के नेक्स्ट टाइम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।